सुबह की शादी थी। घर में चहल पहल थी। बैंड बाजे, हल्दी मेहंदी, हंसी मजाक, सब कुछ वैसा ही जैसे हर शादी में होता है। लेकिन इस सारे शोर के बीच कोई चुप था। सुबह का बड़ा भाई राजू। राजू ने माँ बाप के गुजर जाने के बाद सुबह को माँ बाप दोनों बन के पाला था। खुद की खुशियों को कुर्बान करके उसकी पढ़ाई, उसकी पसंद, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की थी। और अब जब सुबह दुल्हन बनकर सजी थी तो सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन राजू की आंखों में छुपे आंसू कोई नहीं देख रहा था। सुबह ने सबकी तरह राजू के पैर छुए, लेकिन जैसे ही वो विदा होकर गाड़ी में बैठने लगी, उसकी नज़र अचानक भाई पर पड़ी, जो कोने में खड़ा था, बस देख रहा था। सुबह रोते हुए गाड़ी से उतरी, दौड़कर राजू से लिपट गई। भैया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सुबह फूट फूट कर रोने लगी। राजू की आवाज रूंधी हुई थी। वो बोला, कैसे बोलूं सुबह, जब तू चली जाएगी तो ये घर फिर से खाली हो जाएगा। एक बार माँ बाबूजी चले गए थे और अब तू। लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि तू अपना घर बसा रही है। जा बेटा, तेरा भैया तेरी खुशियों की दुआ करेगा हमेशा। गाड़ी चल पड़ी। सुबह की सिसकियां दूर तक सुनाई देती रही और राजू वहीं खड़ा रहा जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। सुबह की शादी को 2 महीने हो चुके थे। राजू भैया के घर से अब शोर नहीं आता था। न सुबह की चाय पर सुबह की आवाज, न किचन में उसके बर्तन खटकाने की खनक। पूरा घर जैसे खाली मंदिर बन गया था। राजू रोज वही 2 कप चाय बनाता, एक अपने लिए और एक उस खाली कुर्सी के लिए जहाँ कभी सुबह बैठती थी। एक दिन डाकिया एक चिट्ठी लाया। सुबह की भाई को पहली बार पत्र लिखा। भैया, सब कहते हैं अब मेरा घर यहाँ है, लेकिन मेरा दिल अब भी आपके घर की छत पर उड़ती पतंगों में, उस पुराने रेडियो में और आपकी चाय की प्याली में ही बसता है। जानती हूँ आप बहुत अकेले हो, लेकिन भैया, मैं रोज आपके पास आती हूँ, अपने ख्यालों में, आपकी चाय की खुशबू में। आप ही तो हैं मेरी दुनिया हो, आपकी सुबह। राजू उस चिट्ठी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। सुबह, तू ही थी तो मेरी सुबह, तू ही मेरी शाम। वो चिट्ठियों का एक बंडल बनाने लगा। हर हफ्ते एक चिट्ठी सुबह के नाम लिखता, लेकिन कभी भेजता नहीं। बस सोचता, सुबह जब आएगी खुद पढ़ेगी। और फिर एक दिन दरवाजे पर घंटी बजी। राजू ने खोला तो सामने सुबह खड़ी थी। माँ बनने वाली थी। वो दौड़कर भाई के गले लग गई। भैया, अब इस घर में फिर से किलकारियां गूंजेगी। आपने बेटी को विदा किया था, अब नन्ही बिटिया लेकर आई हूँ। राजू की आंखें भर आई। इस बार बेटी जाएगी नहीं, सुबह यही रहेगी। मेरी तरह किसी और का घर ना बसाए, यही मेरे आंगन में खेलेगी। सुबह अब मायके में थी, कुछ दिन की मेहमान, लेकिन इस बार अकेली नहीं, पेट में एक नन्ही सी जान के साथ। राजू भैया के घर की दीवारें जैसे फिर से सांस लेने लगी थी। भाई हर दिन सुबह का ख्याल रखता, जैसे बचपन में सुबह उसकी जिम्मेदारी थी। अब सुबह की बेटी उसकी दुनिया बन गई थी, बिना देखे ही। फिर एक दिन सुबह को अस्पताल ले जाया गया। कुछ घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुरा कर बोले, मुबारक हो, लक्ष्मी आई है। राजू के पांव थम गए, उसकी आंखें भर आई।
जैसे एक अधूरी चीज पूरी हो गई हो। शुभा ने अपनी बच्ची को राजू की गोद में रख दिया। भैया, ये आपकी गुड़िया है। मैंने नाम नहीं सोचा, आप रखो। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माँ की याद आ रही है शुभा, और तू भी तो मेरी माँ जैसी थी। फिर धीरे से बोला, इसका नाम होगा मायरा, मेरी राज दुलारी। कुछ महीनों बाद राजू अब फिर से सुबह उठता, 2 कप चाय बनाता, एक अपने लिए, एक मायरा के लिए, जो अब कप तोड़ने की उम्र में थी। घर में अब फिर से खिलौना की आवाज थी, लोरी की गूंज थी, और सबसे खास हंसी थी। राजू अब कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि मायरा जब भी बोलती, मम्मा कहती है, आप मेरे नाना जैसे हो। पर मैं कहती हूँ, आप तो मेरे सुपर हीरो हो।